अयोध्या राम मंदिर के आज की कड़ी में मैं आपको बताऊंगा एक ऐसे शख्स की कहानी जिसके बारे में आपने शायद ही सुना होगा। जैसा कि आप सभी जानते हैं, अयोध्या में भगवान राम का भव्य मंदिर बनकर तैयार होने जा रहा है। 22 जनवरी को भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी इस कार्यक्रम में शामिल होंगे। राम मंदिर के संघर्ष की कहानी 492 साल पुरानी है। इसमें कई ऐसे अध्याय हैं और एक अध्याय है के नायर का। के नायर उस वक्त फैजाबाद के जिलाधिकारी थे। के नायर वही व्यक्ति है जिन्होंने भारत के पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के आदेश का पालन नहीं किया था। कहते हैं कि अयोध्या में जब 22 और 23 दिसंबर 1949 की रात भगवान राम की मूर्तियां बाबरी मस्जिद में प्रकट होती है तो नेहरू के नायर को खत लिखते हैं। अपने खत में वो नायर को आदेश देते हैं कि मस्जिद से मूर्तियों को हटा दिया जाए। नेहरू ऐसा केवल एक बार नहीं बल्कि 2 बार करते हैं। दोनों ही बार के नायर नेहरू के आदेशों का पालन नहीं करते। अगर के नायर ने उस वक्त भगवान राम की मूर्तियों को वहां से हटवा दिया होता तो शायद आज भव्य मंदिर का निर्माण अयोध्या में ना हो रहा होता। यही कारण है कि के नायर को बड़े हिंदूवादी चेहरे के रूप में जाना जाता है और राम मंदिर के लिए किए गए संघर्षों में उनका भी नाम आता है। के नायर का जन्म केरल में हुआ था। अपनी शिक्षा पूरी करने के बाद नायर इंग्लैंड चले जाते हैं और महज 21 वर्ष की आयु में ही भारतीय सिविल सेवा की परीक्षा पास कर लेते हैं। बता दें, जिस पद के लिए आईएएस शब्द का इस्तेमाल होता है उसे पहले आईसीएस पद के नाम से जाना जाता था। इसके बाद 1 जून 1949 को उन्हें फैजाबाद का उपायुक्त सह जिला मजिस्ट्रेट के रूप में नियुक्त किया जाता है। नायर की नियुक्ति जैसे ही फैजाबाद में होती है, उन्हें उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से एक पत्र मिलता है। इस पत्र में नायर से राम जन्मभूमि मुद्दे पर एक रिपोर्ट पेश करने को कहा जाता है। नायर अपने सहायक गुरुदत्त सिंह को रिपोर्ट पेश करने के लिए भेज देते हैं और गुरुदत्त 10 अक्टूबर 1949 को राम मंदिर के निर्माण की सिफारिश कर देते हैं। गुरुदत्त सिंह लिखते हैं कि हिंदू समुदाय ने इस आवेदन में एक छोटे के बजाय एक विशाल मंदिर के निर्माण का सपना देखा है। इसमें किसी तरह की कोई परेशानी नहीं है, उन्हें अनुमति दी जा सकती है। हिंदू समुदाय उस स्थान पर एक अच्छा मंदिर बनाने के लिए उत्सुक है जहां भगवान राम का जन्म हुआ था। प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू राम मंदिर के इस मुद्दे पर सियासी बदलाव को देखते हैं और यूपी के तत्कालीन मुख्यमंत्री गोविंद वल्लभ पंत को निर्देश देते हैं कि विवादित स्थल पर यथास्थिति बनाई जाए। लेकिन के नायर इस फैसले को मानने से इनकार कर देते हैं। इतना ही नहीं, के नायर पर यह भी दबाव बनाया जाता है कि बाबरी मस्जिद से मूर्तियों को हटवा दिया जाए, लेकिन के नायर ऐसा करना ठीक नहीं समझते। नायर के इस रवैये से उत्तर प्रदेश के तत्कालीन मुख्यमंत्री गोविंद वल्लभ पंत नाराज हो जाते हैं और नेहरू को खत लिखते हैं कि अगर मूर्तियों को हटा दिया गया तो हालत बिगड़ सकते हैं और हिंसा भी हो सकती है। लेकिन नेहरू मूर्तियों को हटाने की बात करते हैं और नायर अपने बात पर अडिग रहते हैं। इसके कारण नायर अपने इस्तीफे की मांग कर देते हैं, जिसके बाद सीएम उनके इस रवैये से नाराज होकर जिला मजिस्ट्रेट के पद से निलंबित कर देते हैं। जिसके बाद के नायर कांग्रेस सरकार के खिलाफ कोर्ट की रुख करते हैं और उन्हें अपना पद फिर से मिल जाता है। लेकिन के नायर इसके बाद सिविल सेवा को अलविदा कह देते हैं, जिस कारण कई लोग के नायर को नायर साहब कह के भी बुलाने लगते हैं। आईएएस पद से इस्तीफा देने के बाद के नायर राजनीति में एंट्री लेते हैं। नायर और उनका परिवार जनसंघ में शामिल हो जाता है। वर्ष 1952 में उनकी पत्नी शकुंतला नायर उत्तर प्रदेश विधानसभा की सदस्य के तौर पर जीत दर्ज करती है। साल 1962 में के नायर और उनकी पत्नी लोकसभा का चुनाव जीत जाते हैं। खास बात यह होती है कि उनके ड्राइवर को भी उत्तर प्रदेश से विधानसभा का सदस्य चुना जाता है। आपातकाल के दौरान के नायर और उनकी पत्नी शकुंतला नायर को भी गिरफ्तार किया जाता है। 7 सितंबर 1977 को के नायर का देहांत हो जाता है और इस तरह नायर अपना जीवन राम मंदिर के लिए समर्पित कर देते हैं। ऐसे ही कई बलिदानियों के संघर्ष का परिणाम है अयोध्या में बन रहा राम मंदिर। इस तरह के रोचक तथ्य सुनने के लिए वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और हमारे यूट्यूब चैनल IBC 24 यूपी UK को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।